तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वह इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल चेंज कर देता है। तो कोई भी केमिकल होगा, केमिकल को किसी में भर दिया जाए और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो तो उसे रासायनिक सेल या सेल कहते हैं। इसे रासायनिक सेल से भी जाना जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा आपका सेकेंडरी सेल। अब इसमें जो प्राइमरी सेल है आपका, अगर इसमें प्राइमरी सेल की बात की जाए तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक बार एनर्जी देने के बाद, मतलब एक बार एनर्जी का मतलब यह है कि उसमें एक बार जितना केमिकल भरा गया है वो एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा उसे वो एनर्जी नहीं दे सकता। जैसे कुछ घंटों बाद जब हम उसे कंटिन्यू यूज कर लेंगे ज़्यादा लोड पर, तो कुछ घंटों के बाद उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा एनर्जी नहीं देगा। दोबारा एनर्जी देने के लिए उसे हमारे को दोबारा उसके अंदर केमिकल भरने पड़ेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, उस सेल को फिर क्या बेकार हो जाता है, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है, नया सेल खरीद लिया जाता है। तो प्राइमरी सेल वह सेल है जो कुछ घंटों तक विद्युत ऊर्जा देने के बाद दोबारा ऊर्जा देने की योग्य नहीं रहता, वह प्राइमरी सेल कहलाता है। इनकी मुख्य किस्में हैं जैसे वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, लैग्रांजी सेल और ड्राई शुष्क सेल। इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम वोल्टेक सेल है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, और डैनियल सेल और लैग्रांजी सेल, और इनके सुधरा हुआ रूप है ड्राई सेल, जो शुष्क सेल के नाम से बोला जाता है, जो आजकल हम यूज करते हैं। फाइनली जो ड्राई सेल है शुष्क, इसी का आजकल यूज हो रहा है प्राइमरी सेल में। जैसा कि मैंने इस फोटो में दिखा रखा है, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के सेल होते हैं। ये आपके प्राइमरी सेल हैं जो आपके क्लॉक वगैरह में यूज होते हैं। पहले टैप रिकॉर्डर में, ट्रांजिस्टर रेडियो में इनका यूज होता था। बड़े बड़े छोटे बड़े साइज के अपने पावर के अनुसार होते हैं। इस टाइप के आप देखते होंगे, ये सब प्राइमरी सेल हैं। प्राइमरी सेल के बाद आपका सेकेंडरी सेल आता है। तो सेकेंडरी सेल वह सेल है जिसे बार बार विद्युत ऊर्जा से चार्ज करके विद्युत ऊर्जा देने की योग्य बनाया जाता है, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकल कैडमियम सेल, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो सेकेंडरी सेल को हम द्वितीय सेल भी बोलते हैं। द्वितीय सेल, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा यूज किया जाता है जो अनेक वर्षों तक चले, और प्राइमरी में क्या था, केवल एक बार ही यूज होता था, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता था, भरा जाता था प्राइमरी सेल में। परंतु सेकेंडरी सेल में इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जो अनेक वर्षों तक चलता है। उसके कुछ अपने साइकिल होते हैं, कितनी बार चार्ज करना है उसे। जैसे आजकल बैटरियों पर लिखा आता है इतने साइकिल होते हैं बैटरी के, चार्ज और डिस्चार्ज के। ऐसे सभी सेलों का सेकेंडरी का यही होता है, उनके साइकिल होते हैं। उसके बाद फिर वो एनर्जी कम देते हैं, उससे साइकिल पूरे हो जाते हैं। तो सबका एक अपना लाइफ टाइम होता है। तो ये सेल क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सेल क्या करते हैं, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। पहले हम इसे चार्ज करेंगे। थोड़ा ध्यान देना, प्राइमरी सेल क्या होता है, उसे में एक बार इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल भरा जाता है और वो एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। कुछ घंटों तक चलेगा, जितनी उसकी पावर उतने बराबर वो चलेगा। चाहे उसे आप स्टेप में यूज कर लो बार बार, या उसे कंटिन्यू यूज कर लो, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाएगा वो
इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का भरा जाएगा, उसे हमारे पहले बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। सेल मतलब बैटरी तो सेल को मिला के बनाई जाती है। जो सेल होता है उसे पहले हमारे को चार्ज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा, केमिकल भरा उसके अंदर और चार्ज देना स्टार्ट कर दे प्राइमरी सेल की तरह, ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी सेल को पहले चार्ज करना पड़ता है, थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, पहले चार्ज करना पड़ेगा सेकेंडरी सेल को, उसके बाद वो एनर्जी देगा। जैसे एनर्जी ख़त्म हो जाए फिर दोबारा उसे चार्ज कर लो, फिर दोबारा एनर्जी देने ये हो जाएगा वो। तो इसे अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए संचयक सेल के नाम से भी जाना जाता है। संचयक सेल, एक्यूमुलेटर सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल लेड एसिड, जो आप एसिड वाली बैटरी देखते हो जिसमें तेजाब भरा जाता है। एडिशन सेल है, जिसका इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखता नहीं है, अंदर ही होता है, ड्राई बैटरी होती है ये सेल। और निकल कैडमियम सेल, ये सब सेकेंडरी सेल में आते हैं। तो सेकेंडरी सेल के कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो सेकेंडरी सेल के आपके एग्जांपल हैं, जैसे आप मोस्टली ये बैटरी देखते होगे, ये भी सेकेंडरी सेल से ही बनती है। और ये आप रिचार्जेबल सेल, जैसे लिखा है ना एवर रेडी रिचार्जेबल, तो जो रिचार्जेबल होंगे, जो सेकेंडरी सेल होंगे, वो रिचार्जेबल के नाम से भी जाने जाते हैं, उस पर लिखा हुआ रिचार्जेबल। और जो प्राइमरी सेल होगा उस पर रिचार्जेबल नहीं लिखा होगा। तो ये आपके एग्जांपल है सेकेंडरी सेल के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइमरी सेल के बारे में बताऊंगा। वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, ये क्या होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट किसकी बनाई जाती है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। इस वीडियो में इतना ही है बस। ओके।